आसपास थाना पट्टी के अंतर्गत फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसमें 2 लोगों को गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ हमारे भाई हैं शिव पांडे पत्रकार। और आज हम जिक्र कर रहे हैं प्रतापगढ़ में जो घटना हुई है। ये आपने देखा था कि प्रतापगढ़ तहसील पट्टी में उसी के तहसील के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस है और उसके सामने जो है गोली चलने लगती है। दिन के जो है 12 से 2 बजे के बीच, यानी दिन दहाड़े जो है गोली चलने लगती है। अब उस गोली को देख करके लोग तमाम अफरा तफरी मच जाती है। उस गोली में जो है 2 लोगों को गोली लगती है और एक जो है राहगीर भी घायल हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल पांडे जी जो आजकल को लेकर के है कि आखिर ये गोली चलाने वाले सुशील सिंह के गुर्गे और सुशील सिंह लोग थे। और बहरहाल सुशील सिंह, ये जो सिंह शब्द है, क्या ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब सिंह लोगों का दबदबा जो है कहीं 2017 के बाद से ज्यादा देखने को मिल रहा है? इसके बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर हम अभी की बात छोड़ के पीछे चले जाएं, वो समय जब सरकार मायावती की थी, फिर वो समय जब सरकार अखिलेश यादव जी की या मुलायम सिंह यादव जी की आई, तो एक चीज का आरोप हमेशा लगता रहा है। जब मायावती जी की सरकार थी तो उस समय यह आरोप लगता रहा कि मायावती जी दलितों को बढ़ावा देती हैं। मायावती जी जब आती हैं या मायावती की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं दलितों को कंट्रोल से बाहर देखा जाता है। ये आरोप उन पर लगते रहे। लगाने वाले कौन थे? विपक्ष के लोग थे और कुछ आम जनमानस के बीच के लोग भी थे जिनके बीच से बात उठी। जब सरकार मुलायम सिंह यादव जी की बनी तो उन पर भी आरोप लगते रहे कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनने के बाद जो उनके सजाती लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, या ये कहा जाए कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये आरोप उन पर लगते रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर माननीय ये योगी जी पर ये आरोप लग रहे हैं कि योगी जी के आने पर जो सिंह लिखे हुए नाम वाले लोग हैं या जो उनके सजाती लोग हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं या वो अत्याचार करते हैं, तो ये आरोप लगना स्वाभाविक सी बात है। और फिर वही बात आती है कि आखिर लगाने वाले लोग हैं कौन? तो जैसा पहले होता रहा है वैसा आज भी हो रहा है। ये आरोप लगाने वाले लोग भी विपक्ष के ही हैं। तो ये सिर्फ कहना कि ये योगी जी की वजह से हो रहा है, योगी जी की सरकार की वजह से हो रहा है, योगी जी की सजाती लोग इस वजह से हो रहा है, ऐसा कोई औचित्य नहीं है कहने का, क्योंकि हमेशा होता रहा है। पिछली सरकारों में भी यही होता रहा है और इसलिए महज एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है और कुछ नहीं। दोस्तों, जो घटना आपने जिसका हम और पांडे हमारे पत्रकार जी जो जिक्र कर रहे हैं, यह घटना जो है पट्टी तहसील की है। पट्टी तहसील के अंतर्गत जो है उनके मतलब तहसील के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस में जगन्नाथ विश्वकर्मा की जमीन होती है। उसको जो है ब्रजेश तिवारी जो है खरीदते हैं, यानी बैनामा कराने के लिए ले आते हैं। हालांकि जो सुशील सिंह के लोग हैं वह भी उस जमीन के बैनामा के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन जगन्नाथ विश्वकर्मा का ये कहना था कि हम जमीन आपको नहीं देंगे, हम ब्रजेश तिवारी को देंगे। अब उसके बाद ब्रजेश तिवारी और जगन्नाथ को लेकर के बैनामा के लिए जो है पट्टी तहसील के रजिस्ट्रार कार्यालय आते हैं। उनके साथ सुल्तानपुर के 2 व्यक्ति यानी 2 ब्राह्मण परिवार के जो है सगे जो भाई हैं, और आदित्य मिश्रा और अरुण मिश्रा, वह दोनों आते हैं। और इसी बात को लेकर के जो है सुशील सिंह के गुर्गों में कहासुनी होती है और मारपीट शुरू हो जाती है। उसके बाद पिस्टल निकाला जाता है और दौड़ा दौड़ा के जो है गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। अरुण को गोली लगी और आदित्य को गोली लगी, यानी उन दोनों भाइयों को गोली लगी। एक को कमर में लगी, एक को पैर में। वह दोनों गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। एक राहगीर को भी जो है उसका गोली का छर्रा है वो भी घायल हो जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। अब इस पर जो है प्रशासन तत्काल जो है इस पर एक्टिव होता है। हालांकि गुर्गे जिन्होंने गोलियां चलाई सुशील सिंह के, वह सब फरार हो गए। और सुशील सिंह जो है वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, एक पूर्व मंत्री के जो है आदमी भी हैं, खासम खास हैं। तो कुल मिलाकर के उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अब सुशील सिंह जो है अब क्या होगा। होने का मतलब यह है कि उनके गुर्गे भी गायब हो गए, सुशील सिंह भी गायब हैं। 25-25 हजार रुपए का जो है 6 लोगों से ज्यादा के ऊपर जो है आरोप यानी इनाम रखा गया प्रशासन द्वारा। ये 25-25 हजार रुपए अगर कोई बताएगा तो इनको जो उसको दिया जाएगा। यह सब फरार हैं। अब सुशील जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके घर से जो उनकी एंडेवर थी, कार थी, जो ट्रैक्टर थे, जो बोलेरो थे या जो भी गाड़ियां थी, जेसीबी मशीन थी, सब जो है प्रशासन
यानी पुलिस प्रशासन जो है उसको उठा उठा करके जो है अपने थाने ले जा रहा है। यानी एक तरीके से जो है अब इनकी बर्बादी की स्थिति जो है शुरू हो रही है। तो पांडे जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर जो है सुशील सिंह अगर जमीन अगर कोई अपना नहीं देता है, अगर सामान्य बात है, तो इस पर यह कहा जा रहा है कि सुशील सिंह के गुर्गे और वहां पहुंच करके गुंडा टैक्स मांगने लगे थे। बोले कि अगर जमीन हम नहीं दोगे तो हमको गुंडा टैक्स दो। और उन दोनों का आरोप यह भी है कि इसके पहले भी उन लोगों को भगाया गया था, हमला किया गया था, लेकिन बच गए। इस बार जो है फिर गुंडा टैक्स मांगा जा रहा था। आखिर क्या मतलब सिंह लोग या इस तरीके का इतना बड़ा आरोप जो लग रहा है, इसमें आपके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं फिर से एक बात कहूंगा, यहाँ पर सिंह की बात नहीं है, लेकिन प्रश्न चिन्ह योगी जी पर खड़ा हो रहा है। अगर गुंडा टैक्स मांगा गया है तो ये योगी जी की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, उस शासन प्रशासन पर। और योगी जी कहते हैं ना कि कानून का राज होगा, तो उस कानून के राज पर प्रश्न चिन्ह है, जिसको योगी जी लगातार कहते रहे और जिसको एक बेंचमार्क की तरह प्रस्तुत किया गया। पूरे देश में योगी जी के शासन की चर्चा होती है। चर्चा इस बात की भी होती है कि योगी जी के शासन ने गुंडा राज खत्म कर दिया। योगी जी के शासन ने जो दबंगई थी, गुंडाई थी, उसको खत्म कर दिया। और अगर योगी जी के शासन में योगी जी के जाति के लोग अगर गुंडा टैक्स मांगते हुए पाए जाते हैं, सुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह योगी जी पर लगना स्वाभाविक है। क्योंकि ऐसी स्थिति में योगी जी पर ये जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, खड़ा हो रहा है, इसका दीर्घकालीन प्रभाव होगा। ये कि अब सुशील सिंह के जो गुर्गे हैं, अब सामान्य बात है कि योगी पुलिस तो छोड़ने वाली है नहीं, सुशील सिंह की भी स्थिति जो है खराब हो गई। जैसा एक शब्द हम लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल गया परिवार, यानी मिट्टी में मिल जाने का मतलब ये है कि बर्बाद हो जाना। ये कहीं ना कहीं जो है, तो कहीं ना कहीं जो है एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा सिस्टम सुशील सिंह का, यानी अब जो है इनको ले डूबा। अगर इस तरीके की सरेआम दिन दहाड़े अगर गोली चलाना और उसके बाद गुंडई, यानी गुंडई का जो है पैसा मांगना, गुंडेगिरी करना, इस तरीके से जो है, तो गुंडा टैक्स मामले में जो है यह घिरते चले आ रहे हैं। और यही वहाँ के सीओ और तमाम पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि यह मामला गुंडा टैक्स का है, कि गुंडा टैक्स जो है मांगा गया, उसके बाद उसी एवज में जो है गोली चलाई गई। तो क्या मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, आरोप कितने भी लगे, योगी जी पर ठाकुरवाद का आरोप लगता है, पहले से भी लोग लगाते रहे हैं और इस पर भी लगाएंगे लोग। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, एक समय था विकास दुबे की यही क्रियाकलाप थे, और विकास दुबे का क्या हश्र हुआ था। योगी जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शायद वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके दामन पर दाग लगे। और दामन पर दाग लगाने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, या फिर कोई और है। अगर दामन पर दाग लग रहा है, और ये दाग भी छोटा नहीं है, जब दाग लग रहा है गुंडा टैक्स मांगने का, तो ये दाग कुछ ऐसा है जिसको धुल पाना संभव नहीं होगा, जिसको धुल पाना आसान नहीं होगा। जिस चीज को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश पिछले 10 सालों से की जा रही है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम एक बेदाग छवि वाले नेता के रूप में अपने आप को दिखाएं। हम दिखाएं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, हम दिखाएं कि हमने दबंगई खत्म कर दिया है। और फिर से वही दाग अगर कोई उनका भी अपना व्यक्ति लगाएगा, उनके सजातीय व्यक्ति उनका लगाएगा, तो भी योगी जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो आपने भी एक बात कही ना, मिट्टी में मिल जाना, तो ये परिवार मिट्टी में मिल जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अगर योगी जी के जातीय होने का फायदा उसको मिल पाता, तो सीओ और वहां का पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति की गाड़ियां, ट्रैक्टर और ये सब चीजें खींच कर ना ले जाता। अगर यहां पर ये बात हो सकती थी कि योगी जी के जाति का होने का फायदा मिल सकता है, तो उसके ऊपर कोई हाथ ना रख पाता। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि उस व्यक्ति का सारा कुछ एक एक करके खींच खींच के ले जाया जा रहा है, और उस व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने का काम वैसे ही शुरू हो गया है जैसे एक समय विकास दुबे का हुआ था। वही हश्र शायद हो सकता है आने वाले समय में। दोस्तों, शिव पांडे ने जो बात कही है, यह जो है बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें जो है इनके कहने का मतलब ये है कि चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर योगी आदित्यनाथ के दामन पर अगर छींटे अगर डालने की कोशिश करेगा, तो आप सामान्य बात है कि उसको बर्बाद कर देंगे। और इन्होंने जो ये कहा कि अगर ठाकुर या सजाती का अगर मौका उसको मिलता, तो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी को उसको मौका अगर मिलता, तो पुलिस इस तरीके की कार्रवाई, जैसा इन्होंने कहा कि
बुलडोजर उनका उठा ले जाना, उनका एंडेवर कार उठा ले जाना, उनके घर को जो है वहां सीज करना, सारी व्यवस्था जो इस तरीके का पुलिस कर रही है, इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है इस मामले में गंभीर है। और सामान्य बात है कि तत्काल आपने देखा होगा कि इनाम जो है तत्काल किसी के ऊपर नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ जो है जो गुर्गे हैं सबके ऊपर 25-25 हजार रुपए का तत्काल जो है इनाम रख दिया गया है, वह फरार हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कड़ी कार्यवाही जो है होगी। ये इनाम अभी 25,000 का है, अभी आने वाले समय में देखिएगा अगर इनाम शुरुआती दौर में 25,000 का हो जाए तो आप मान के चलिए वो 5 लाख भी हो सकता है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये एक कड़ी कार्यवाही की कोशिश है, ये सीधा सा इशारा है कि गुर्गे चाहे वो कोई भी हो बचने वाले नहीं है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको छोड़ने वाली भी नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज भी उस परिवार को नहीं किया है जो अपनी जमीन बेच रहा था, कहीं ना कहीं गोली उस पर नहीं चली है जो जमीन खरीद रहा था। ये पूरा हमला उस व्यक्ति पर है जिसने अपने छवि को साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश किया था और ये पानी फेरने का काम है उन 10 सालों में, 10 सालों के समयांतराल में जो योगी आदित्यनाथ जी को अपनी छवि को साफ करने में लग गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस परिवार की क्या दशा होती है। देखने वाली बात ये भी होगी कि गोली चलाने के बाद क्या उस व्यक्ति में दम होगा कि वो पुलिस के सामने आकर पुलिस का सामना कर पाए, और देखने वाली बात ये भी होगी क्या उसमें इस बात की भी हिम्मत होगी कि गोली चलाना तो आसान होता है लेकिन सामने आकर हर प्रश्न का जवाब दे पाना और सामने आकर हर चीज का सामना कर पाना कितना कठिन होता है, ये अपने आप को दिखा पाना कितना आसान होगा, उसके लिए कितना कठिन होगा, ये भी एक बड़ी बात है। फिलहाल तिवारी जी बताएंगे आपको कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या चीजें आने वाले समय में देखी जा सकती हैं। पंडित जी बहरहाल जितनी बात कहे हैं इस बात से जो है दोस्तों हम और आपको जो है सहमत होना पड़ेगा। कारण ये है कि इन्होंने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ की दाग वाली बात, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ठाकुर बिरादरी या इस तरीके का अगर उसको जो है अगर सजाती होने का अगर उसको कुछ मिलता, लाभ मिलता, तो सामान्य बात है प्रशासन गाड़ियां इस तरीके सीज न करती। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए दोस्तों कि इस परिवार का पतन होना सुनिश्चित है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो गुर्गे हैं उनके ऊपर भी इनाम है, सुशील सिंह जो है उनके ऊपर भी इनाम है, हालांकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, मंत्री के खासम खास हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कि इसके पहले एक रैपिस्ट एक विधायक था आपके जो है सिंगरौली सीधी तरफ का जो था सोनभद्र का, उसको भी योगी आदित्यनाथ ने जो है जेल भिजवाने का कार्य किया। यानी उन्होंने कहने का मतलब ये है चाहे आप विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पार्टी का वर्चस्व खराब करेंगे, अगर इमेज खराब करेंगे, नाम खराब करेंगे या दाग पे जो है छींटे डालेंगे तो सामान्य बात है कि यह पार्टी जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर के और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही कहना है कि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और जो भी ये बातें की जाती हैं ठाकुरवाद की, जो बातें की जाती हैं योगी आदित्यनाथ के इस विशेष बात की कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों का समर्थन करते हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा समर्थन हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अगर समर्थन हो रहा होता तो कार्रवाई शायद हमारे हिसाब से इतनी कड़ी ना होती। फिलहाल आपकी राय हम तक जरूर पहुंचे, हम तक जरूर इस बात की आपकी जानकारी मिले कि आपका इस पर क्या सोचना है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर से। जय हिंद।